हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रीन स्टॉक्स। आज आपके लिए एक ऐसा नवरत्न पीएसयू स्टॉक लेकर आया हूं जिसने 1 लाख को 45 करोड़ में बनाया है। कितने साल में? 23 ईयर्स में। अगर आपने 23 ईयर्स पहले यानी 1999 में इस इन्वेस्ट किया होता तो आपके 1 लाख जो है 45 करोड़ रुपए आज के टाइम में होते। 3 बार इसने बोनस दिया है। 3 बोनस का असर भी इसमें हुआ है। बोनस दिया है कितने बार, कितने रेशो का बोनस दिया है वो बताऊंगा। और साथ ही साथ उसमें क्या प्राइस था, आज के दिन क्या प्राइस चल रहा है और किस तरह से बोनस इफेक्ट करता है वो बताऊंगा। आपने बहुत बार सुना होगा इन्फोसिस के बारे में, टीसीएस के बारे में कि आपने इतने पैसे लगाए होते तो आपके पैसे इतने हो गए होते, बट कभी पीएसयू स्टॉक के बारे में सुना है तो नहीं। मैं आपको एक ऐसा बहुत ही शानदार, बहुत ही फेमस पीएसयू स्टॉक बताऊंगा। साथ ही साथ मेरी इसमें होल्डिंग है, उसका फाइनेंशियल्स एवरीथिंग बताऊंगा और बताऊंगा कि इसमें हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। ऐसे ही अगर वीडियोस चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड, जहाँ पे आपको जीएमपी अपडेट हो, अलॉटमेंट स्टेटस हो, डिटेल रिव्यू हो, एक ही चैनल पर चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेन्युइन वीडियो मिलेंगे आपको चैनल के ऊपर। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी का जो नाम है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। अभी जो प्राइस चल रही है 100 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है। और आज जो स्टॉक जो है 0.15% का गेन हुआ। चलिए आज का कितना गेन है वो तो अलग बात है। बट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आपने बहुत बार नाम इसका सुना होगा। डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। डिफेंस सेक्टर में अगर बात की जाए तो बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स है जो मेरे पर्सनल जो टॉप 3 फेवरेट है। वो पहला HAL आता है, दूसरा BEL आता है और तीसरा आता है MTR टेक्नोलॉजीज। ठीक है, ये MTR टेक्नोलॉजीज, ये तीनों में मैं होल्ड करता हूँ सबसे ज़्यादा। अगर मैं डिफेंस सेक्टर की बात की जाए तो मैं HAL में होल्डिंग रखता हूँ, उसका बाद बेल में, उसका बाद MTR में। ये तीनों मेरे फेवरेट स्टॉक है अगर डिफेंस रिलेटेड कहा जाए तो। और बेल जो है जैसे कि आप देख चुके ऑलरेडी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे चुका है। 1 लाख को 45 करोड़ रुपये बना चुका है। तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कितने सारे मल्टीफोल्ड टाइम इसने पैसे कमा के दिए हैं। तो क्या हमें सब बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आके देखते हैं। देखिए मार्केट वैल्यूएशन जो कंपनी की है 73,000 करोड़ के आसपास चल रही है। इसने जो है 3 बार बोनस दिया है। एक बार 2:1 के रेशियो में, एक बार 1:10 के रेशियो में, एक बार और 2:1 के रेशियो में। ठीक है, जनवरी अगर बात की जाए 1 जनवरी 1999 को तो स्टॉक का प्राइस जो था 0.22 रुपीज़ था। उसके बाद कहा जाए तो 3 बार तो बोनस भी दिया गया है, जिस तरह से यहाँ पे जो स्टॉक का प्राइस जो अभी भी 100 रुपीज़ है प्लस पास। साथ ही साथ जो है स्टॉक का स्प्लिट भी होता है, जिस वजह से यहाँ पे जो है मार्केट जो प्राइसेस होते हैं उतने बढ़ते नहीं है जो कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं डिटेल आपको कैलकुलेशन समझाऊंगा तो चलिए बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, जहाँ पे मैं आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि आपने इस टाइम पे इतने स्टॉक्स लिए होते, फिर स्टॉक स्प्लिट होता, बोनस मिलता। पूरा डिटेल है मेरे पास, आपको चाहे तो मैं आपको ये शेयर कर सकता हूँ। कमेंट करके बताएंगे तो मैं आपको कमेंट में यहाँ पर लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप जगह चेक कर सकेंगे। एनीवेज उसकी हमें बात नहीं करनी है कि कितना डिटेल में इनको जाने की जरूरत नहीं है कि हाँ इतने टाइम पे इस डेट पे इतना स्टॉक स्प्लिट किया फिर आपको इतना स्टॉक हो जाता, इतने शेयर्स आपके हो जाते। एनीवेज आपको वैल्यूएशन एवरीथिंग पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। हाई लो कितना गया है कंपनी का वो उस पर ज़्यादा मैटर करता है। स्टॉक का पी क्या है वो सब मैटर करता है। चलिए वो सब पे डिस्कस करते हैं। जो मार्केट क्या है, कैप है वो 73,000 करोड़ के आसपास है। जो करंट प्राइस 100 के आसपास चल रही है। 115 से अभी थोड़ा सा डाउन पे हो रखा है। देखिए जैसे ही गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे डिफेंस सेक्टर को पुश करना स्टार्ट किया है ना, पुश करना स्टार्ट किया है गवर्नमेंट के जो पीएससी स्टॉक्स। देखिए जो डिफेंस सेक्टर में नॉर्मली ज़्यादातर पीएससी स्टॉक्स ही लिस्टेड शेयर मार्केट के ऊपर, जो 3 नाम मैंने ऊपर बताया है वो भी बहुत अच्छे से भाग रहे हैं। और उन सब में बाय रेटिंग ही मिली हुई है, कहा जाए तो सब में बाय रेटिंग मिली हुई है। बड़े बड़े जो सिक्योरिटीज प्रोवाइडर होते हैं वो लोगों ने क्या रखा है कि भाई हम यहाँ पे जो बाय करके चल सकते हैं, सारे स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, फ्यूचर में अच्छा लग रहा है। बड़े बड़े इनको क्या कहते हैं ऑर्डर्स मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और डिफेंस सेक्टर इंडिया का काफ़ी बूस्टअप होना है, इसके बारे में डिस्कस करने की बात नहीं, क्योंकि आप अगर डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्टेड है तो आपको पता होगा कि इंडियन का डिफेंस सेक्टर कंपनी जो है फ्यूचर कितना ब्राइट है। अगर गवर्नमेंट इस तरह से लगी रहती है तो बहुत अच्छा ब्राइट है। स्टॉक पी जो है 26.8% का है। देखिए कंपनी क्या करती है, कंपनी जैसा आपको पता होगा कंपनी जो है रिलेटेड टू डिफेंस है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें प्रोवाइड करती है, इंडियन नेवी हो, आर्मी हो और एयरफोर्स हो। और साथ ही साथ DRDO, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिलेटेड जो भी कंपनीज नहीं कह सकता, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सबको इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जो है कंपनी प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ इसने अभी एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया है, एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट किया अपने प्रोडक्ट्स को, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और कंपनी के फाइनेंशियल्स पे चले जाते हैं जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। देखिए ये जो है आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये क्वार्टर रिजल्ट्स है 2022 जून तक का आपको मिल जाएगा क्वार्टर रिजल्ट, जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा खासा, हमेशा प्रॉफिट मेरा करोड़ में ही फिगर्स है। कुछ जगहों पे आपको बहुत ही बड़ा इंक्रीज देखने को मिलेगा। देखिए टैक्स पेमेंट का भी कुछ कुछ चक्कर होता है।
यहाँ पर किसी मैंने टैक्स पेमेंट किया या तो कुछ कुछ चीज़ें होती है, जैसे कभी कभी जो है कहा जाता है कि मार्जिन बहुत ज़्यादा उभर के आती है कि भाई ये तो गजब हुआ, 70 करोड़ से डायरेक्टली जो है 1500 करोड़ के आसपास चला गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमको ईयर ऑन ईयर वाइज हमको हमेशा देखना चाहिए, जो कि मच बेटर एक आइडिया आपको दे पाता है कि हाँ भाई ये एक्चुअली में कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो सेल्स ग्रोथ अपने कंपनी का देख सकते हैं आप, 10 सालों में 10%, 5 सालों में 12%, 3 सालों में 8% का दिया है। कंपाउंडेड से प्रॉफिट ग्रोथ भी आप कंपनी का अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। स्टॉक का CAGR जो है 10 साल, 5 साल, 1 साल और 3 साल का मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी भी लास्ट ईयर का दिखा रहा हूँ, 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए आते हैं अब ईयर ऑन ईयर वाइज सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ की, कि क्या प्रॉफिट में कितना ग्रोथ देखने को मिला। देखिए अगर सेल्स की बात की जाए, सेल्स बहुत अच्छे से इंक्रीज हुए कंपनी के, ऑलमोस्ट डबल हुए हैं। एक्सपेंसेस भी कंपनी के डबल हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है इनक्रीज हुआ है, वो काफ़ी मल्टीपल टाइम्स, अगर 2 टाइम्स से भी 2.5 गुना के आसपास जो है इनक्रीज हुआ है। अदर इनकम में भी यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज तो देखने को नहीं मिला है, बट हाँ ठीक ठाक अदर इनकम भी इन कंपनी की हमेशा रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो वो अच्छा है, कंपनी के प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है वो भी अच्छा है। टैक्स जो पे करने के बाद जो कंपनी के पास प्रॉफिट बच जाता है वो अच्छा है। डिविडेंड पे आउट भी कंपनी का अच्छा बना हुआ है, आप स्क्रीन पर ऐसे देख पाओगे। नेट प्रॉफिट में कंपनी अच्छा हमेशा पॉजिटिव रही है और अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी बन जाती है। अगर बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग की, प्रोमोटर होल्डिंग बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, क्योंकि मैं प्रोमोटर होल्डिंग पे बहुत बिलीव करता हूँ। देखिए अगर FII जो है सबसे ज़्यादा होल्डिंग रखती है, तो पहला नंबर पे फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको देता हूँ, सेकंड प्रायोरिटी में देता हूँ प्रोमोटर्स को कि हाँ वो कम कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, फिर थर्ड पे DII देता हूँ, फिर पब्लिक को देता हूँ मैं। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी जो FII की है उस पर देखेंगे 9.6% से 15.99, 16% के आसपास पहुंच रही है। FII ने कंटिन्यूस सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच देखा जाए, यानी कि 2 साल के बीच में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। अब प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग कांस्टेंट रखी है, प्रोमोटर ने अपनी होल्डिंग एक बार भी कम नहीं की है, 51.14% से 51.14% पे ही है। यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग गिरी है और DII की होल्डिंग गिरी है, लेकिन फिर भी 27% का DII होल्डिंग अभी भी बचा हुआ है, यानी कि मैसिव होल्डिंग DII ने अभी तक बरकरार रखा हुआ है। तब यानी कि अगर बात की जाए प्रोमोटर होल्डिंग यानी कि होल्डिंग पैटर्न की, वो एक्सीलेंट होल्डिंग पैटर्न में से कहूँगा, बहुत शानदार लग रहा है। फाइनेंशियल बहुत शानदार लग रहा है और फ्यूचर भी बहुत शानदार लग रहा है, मतलब एवरीथिंग इज गुड, पॉजिटिव है हर चीज़। तो अगर आप ऐसा स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो कि सेफ हो, ठीक है, ग्रोथ करता है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके पैसे जो है अगले कुछ सालों में मल्टीपल टाइम हो जाएंगे, आपने 1 लाख लगा दिए 1 करोड़ हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसा सेफ स्टॉक ढूंढ रहे हैं जो कि इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो, हर चीज़ में जब बढ़ता रहेगा धीरे धीरे करके, आप HAL की बात कर लीजिए। HAL ज़्यादा अभी जो कोरोना आया है, या तो आप कह सकते हैं रशिया यूक्रेन वार आया, उसके बाद आप कह सकते हैं अभी जो कोविड की 4th लेयर के बारे में बात की जा रही है, 4th लेयर की बात की जाए, उसके बाद जो उस तरह से बाकी स्टॉक्स फॉल किए, आपने देखा होगा HAL जो फॉल नहीं कर पाया, ठीक है। नहीं, डिफेंस स्टॉक्स जो होते हैं काफ़ी सेफ है कोरोना से या एवरीथिंग से, कि डिफेंस सेक्टर जो सदाबहार है, कंपनी की इन्वेस्टमेंट तो इंडियन गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि एग्रेशन देखिए चाइना पाकिस्तान की तरफ से हमेशा रहेगा ही, ऑल टाइम रहेगा। तो ऑल टाइम में कंपनीज काम करते रहेंगे, अच्छा प्रॉफिट हमेशा अच्छा कमाते रहेंगी। तो आप ऐसा ऐसा स्टॉक ढूंढना, देखिए आपको पोर्टफोलियो हमेशा ऐसा बनाना चाहिए कि जो ऑलमोस्ट बैलेंस्ड हो, FMCG कंपनी हो, IT हो, बैंक हो, डिफेंस हो, हर टाइप की कंपनी एक दो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए। तो डिफेंस सेक्टर में अगर अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं, तो मैंने 3 कंपनी बता दी, उसमें से एक जो है BEL है, बहुत शानदार कंपनी है। तो मेरे को लगता है कि आप डिफेंस सेक्टर में जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसका 30% जो है, 30 to 35% जो है BEL में लगा के चल सकते हैं। तो मैं इसको बाई करने की कहूँगा कि बाई कर लीजिए, ठीक है। अभी भी देखिए बहुत थोड़ा सा डाउनफॉल पे चल रहा है, अभी जो 4th लेयर की बात आ रही है उसका थोड़ा सा डाउन हुआ, तो अभी भी आप खरीद सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोरोना और इंटेंस होता है और ये स्टॉक जो थोड़ा बहुत और डाउन करता है, डाउन आता है, तो आप वहाँ पे बाई करके यानी कि एवरेज आउट करके आप चल सकते हैं, ठीक है। और टारगेट रखिए कि आपको मल्टीपल टाइम्स, अगर 2-3 साल का तो मिनिमम टारगेट रख के चलिए कि ऐसी कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टमेंट में फायदा देती है, शॉर्ट टर्म में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनीज है, ठीक है। धीरे धीरे करके स्टॉक्स के पैसे बढ़ते रहते हैं, और आप इवेंचुअली 3-5 साल के छोड़ देंगे, तो आप जब कैलकुलेशन बिठाएंगे कि हाँ मैंने यार 50,000 रुपये लगाए थे, आज के दिन 2.5 लाख रुपये हो गए, 5 साल में मैंने 2 लाख रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लिया है। तो इस टाइप का रहता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक शानदार ग्रेट कंपनी है। एनीवेज, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए क्या आप इसमें होल्डिंग करते हैं या नहीं, आप बाय करने की सोच रहे हैं कि नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक्स।